तो हेयर फॉल आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हो चुका है। Yes. छोटे छोटे बच्चों में भी मैंने देखा हुआ कि हेयर फॉल के इशू आ रहा है। तो ऐसे क्या न्यूट्रिशन है, ऐसा कौन सा शेक और स्मूदी है जिनसे बाल झड़ने कम हो जाएं और बालों में ग्लो आए? सबसे ज़्यादा जो इसमें हेल्प करेगा विटामिन ए, एज यू नो राइट, कि हमें प्रोटीन विटामिन ए अपने हेयर के लिए लेना चाहिए, कोलेजन, बायोटिन। तो इसके लिए सबसे अच्छी एक रेसिपी है एप्पल कैरेट जूस। तो इसमें आपने एप्पल डालना है, कैरेट डालनी है, आंवला डालना है। एवरीवन नोज़ कि आंवला कितना हेल्पफुल होता है। एंड यू कैन इवन ऐड क्यूकम्बर इन इट। और उसके बाद थोड़े से मिंट लीव्स डाल के जस्ट स्वीटनर के लिए आप जैगरी डाल सकते हो। इसको ब्लेंड करो एंड हैव इट डेली। यू विल सी द रिजल्ट्स। आपका हेयर कितना अच्छा हो रहा है, आपकी स्किन कितनी अच्छी हो रही है, आपकी आईसाइट इंप्रूव हो रही है। तो यू विल सी द रिजल्ट्स। ये बेस्ट है हेयर फॉल के तो लिए। इससे ये तो नहीं कहा पार्लर बंद हो जाएंगे? हो भी सकता है, अगर आपके नेचुरली इतना अच्छा हो जाएगा तो यू डोंट नीड टू सी एनी पार्लर और एनीथिंग। और मैम कितना टाइम लगता है, अगर कोई डेली ये स्मूथी या शेक पी रहा है तो उसको कितने टाइम बाद रिजल्ट आना चालू हो जाता है? टाइम लगता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। डाइट जब आप कर रहे हो, आप नेचुरली कुछ चीज़ को ग्रो कर रहे हो, आप एक पौधा ग्रो करते हो, वो एक दिन में नहीं पूरा ग्रो हो जाता। इट टेक्स टाइम। डाइट के थ्रू आप कुछ भी क्योर करोगे, इट विल टेक टाइम, बट जो रिजल्ट आएगा आप देखो। जब आप एक प्लांट ग्रो करते हो, जब वो बिल्कुल बड़ा हो जाता है, वो पेड़ बनता है, तो उसकी रूट्स कितनी स्ट्रांग होती हैं। तो ऐसे ही आपको टाइम देना पड़ेगा, रोज अपने आप को नरिश करना पड़ेगा। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसका कभी बाउंस बैक नहीं होगा, वो थ्रू आउट रहेगा, बट टाइम लगेगा, बट रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। क्या आपके हिसाब से जो लोग हेयर फॉल के लिए टैबलेट मेडिसिन या ले रहे हैं, अगर वो आपके बताए हुए शेक पे जाते हैं तो क्या वो टैबलेट उनको लेनी चाहिए या बंद कर देनी चाहिए? मैं तो यही सजेस्ट करूँगी आपको, करंटली जो आप ले रहे हो टैबलेट्स, एक बारी स्विच करके देखो। अगर आपका बहुत ज़्यादा नहीं है और आपको लग रहा है कि चल जाएगा, मैं मैनेज कर सकती हूँ डाइट के साथ, तो फिर डाइट पहले आपको एक फर्स्ट ऑप्शन डाइट को रखना चाहिए। एंड देन अगर आपको लग रहा है कि नहीं यार अब भी कुछ है, तो वो आप पे सिचुएशन आप पे डिपेंड करता है। इट्स अ डाइसी सिचुएशन, इट्स ऑन यू। लेकिन आई विल से आप एक डाइट पे ज़्यादा अपने आप को फोकस्ड रखो रादर देन डिपेंडिंग ऑन सप्लीमेंट्स। आप कुछ भी ले रहे हो उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट्स होंगे। अगर वो हेयर फॉल ठीक कर रहा है, वो कहीं ना कहीं जाके कुछ और चीज़ को ख़राब करेगा। फिर आप उस चीज़ को ठीक करने के लिए एक अलग से मेडिसिन या सप्लीमेंट लोगे। तो इससे बेटर है आप डाइट ही अच्छी करो और सब चीज़ों को ही बैलेंस फॉर्म में अच्छा रखो। बिल्कुल, जितना हो सकता है नेचुरल चलो। तभी तो आप जैसे डाइटिशियन लोगों को एक अच्छी हेल्थ की तरफ लेके जा रहे हैं, मेडिसिन से छुड़ा रहे हैं। और काफ़ी ऐसे गलत चीज़ें हैं जो लोग डाइट की तरफ ना जाते हुए दूसरी तरफ जाके वो ले रहे हैं। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों को गाइड कर रहे हैं। अच्छा, कुछ ऐसे लड़कियां तो थी पहले, बट आजकल लड़के भी स्किन के लिए बहुत कॉन्शियस हैं। तो वो क्या चीज़ें हैं जिससे खाने से स्किन को बहुत ज़्यादा ग्लो मिले? क्योंकि आजकल आप देखते हो सोशल मीडिया बहुत चल रहा है, तो लोगों को है कि मेरा कैमरा अगर चाहे अच्छा हो ना हो, बट मेरा फेस अच्छा आना चाहिए। फिल्टर्स। हाँ, फिल्टर तो अभी तो स्नैपचैट चल रहा है। राइट। तो ऐसा क्या है कि स्किन ग्लो करे, शाइन करे और नेचुरली? लोग आजकल पानी नहीं पीते। सो फॉर जो भी मुझे आके स्किन ग्लो के लिए पूछता है, तो हाइड्रेशन इज़ द की। प्लीज़ पानी पियो। और उसके बाद फ्रूट्स लोग नहीं खाते, सिट्रस फ्रूट्स खाओ। और उसके बाद लोग जूसेस, लोग इजी वे ढूंढते हैं। हम जूस पी लेते हैं, स्किन ग्लो करेगी, बट जूस नहीं, गो फॉर रॉ फ्रूट। आप अच्छे से प्रॉपर फ्रूट खाओ, इसका फाइबर लो, सब कुछ उसके न्यूट्रिएंट्स एक्चुअली में च्यू करके जब आप लेते हो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। उसके बाद अगर आप जूसेस, आपको अच्छा लगता है जूस पीना, तो जूस को स्वॉप करके आप इन्फ्यूज्ड वाटर पियो। आप थ्रू आउट द डे उसको कंज्यूम करो। और उसके बाद अपने लाइफस्टाइल को इम्प्रूव रखो। आजकल सिगरेट, स्मोक, अल्कोहल, लोग इतना इसमें इंडल्ज हो रहे हैं। और अगर आप इन सब को इनहेल करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी स्किन पे वो चीज़ें दिखेंगी, आपकी स्किन डल होनी शुरू हो जाएगी। तो गो फॉर वाटर, सिट्रस फ्रूट्स, स्ट्रेस फ्री रहो। और उसके बाद आप आराम से वेजिटेबल्स लो। मैम, अगर कुछ लोग मैंने देखा है जूस लेते हैं, बट जूस को ना छान लेते हैं, क्या वो सही है? नो, एक्चुअली नॉट। फाइबर ही निकाल रहे हो आप। फाइबर ही तो चाहिए। फाइबर के लिए तो हम ये सब चीज़ें करते हैं कि फ्रूट खाएंगे फाइबर मिलेगा। व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, राइट? आपने वो स्ट्रेन कर दिया, छान के पी लिया, तो फाइबर ही निकाल दिया। रादर आई वुड से जूस पीने से बेटर है आप रॉ फ्रूट ही कंज्यूम करो, उसका फाइबर प्रॉपरली लो, च्यू करो, सारे न्यूट्रिएंट्स को लो, एंड देन आप रिजल्ट देखो, उससे बेटर मिलेगा। और जूस की एक और चीज़ भी है, जब आप जूस पीते हो ना, आप क्वांटिटी इंक्रीज कर देते हो, वो ब्लेंड हो जाता है, उससे कैलोरीज बहुत इंक्रीज हो जाती हैं। जहाँ आप च्यू करके एक कैरेट खाओगे, वहाँ आप
जूस के वे में 3 to 4 कैरेट्स ले रहे हो, तो बिल्कुल वो कैलोरीज इंक्रीज हो जाती हैं। फिर आप कहते हो मेरा वेट नहीं कम हो रहा, मेरा वेट नहीं कम हो रहा, तो कितना खाना है, पोर्शन वो मैटर करता है, कैसे खाना है ये भी बहुत मैटर करता है, कि रॉ फॉर्म में खाना है या उसको ब्लेंड करके जूस के फॉर्म में खाना है। ओके। तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं Yes, of कि course. आपको लेना है, बट कितनी क्वांटिटी में लेना है। Yes. मैंने तो देखा कुछ लोग जाते हैं 2-2 3-3 गिलास जूस के पी जाते हैं, बट उनको छान के, या उसको बोलते हैं जो पुरानी मशीनें होती है ना कि पीछे से कस लो गुद्दा ज़्यादा निकल आएगा तो वो सारा पानी पानी रह जाएगा। तो काफ़ी लोग मैंने देखा है कि वो सिर्फ ऐसे ही जूस को कंज्यूम करते बट हैं। दिस इज नॉट द राइट वे। अगर आप ये पी भी रहे हो तो इससे कोई, ऑफ कोर्स अच्छी चीज़ ले रहे हो तो कुछ तो रिजल्ट आएगा, बट जितना आना चाहिए वो नहीं आएगा। दिस इज़ व्हाट आई कैन से। एंड उसके बाद न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर नहीं जाएंगे, आपने सारा तो कुछ निकाल दिया, सिर्फ आप एक स्टीव करके पानी ही पी रहे हो।